ट्रैफिक समस्या से परेशान अंधेरी चांदीवली के लोगों ने किया आंदोलन। बंद पड़े 90 फीट रोड बनाने की हुई मांग। रास्ते पर एनक्रोचमेंट, ट्रैफिक जाम और अधूरे पड़े डीपी रोड को बनाने की मांग को लेकर मुंबई अंधेरी के चांदीवली इलाके के लोगों ने रास्ते पर उतरकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया, जिसमें लगभग 250 लोग शामिल हुए। चांदीवली सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर मनदीप सिंह मकड़ के नेतृत्व में हुई इस आंदोलन की शुरुआत सिंहगढ़ कॉलेज के पास स्थित शहीद तुकाराम ओम्बले चौक पर पुष्पहार अर्पण करके हुई। यही 980 फीट रोड के कॉर्नर पर पहले उपस्थित स्थानीय लोगों के जनसमूह में से कई लोगों ने चांदीवली में हो रही ट्रैफिक जाम और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं के बारे में बताया। उसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से चलते हुए उस डीपी रोड तक पहुँचे, जिसे प्रशासन ने कुछ मीटर तक बनाकर छोड़ दिया है। मनदीप सिंह मक्कड़ और अन्य आंदोलनकारियों ने बताया कि चांदीवली की इन समस्याओं के बारे में कई बार बीएमसी, नगर सेवक, विधायक, सांसद सभी को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई भी अभी बंद हो जाएगी। और ये not a case in Supreme Court which is gone now. 1980. Thank you so much for joining us. This is a cause of the Chandivali citizens, by the Chandivali citizens, for the Chandivali citizens. Thank you for joining us. So just give us 10 to 15 minutes so most people can join. Since last moment the venue has been changed, so people are finding some difficulty in finding the way. So I'll just go through what things we are going to do, the schedule, the agenda right now. So we'll start with a Shraddhanjali of Shaheed Tukaram Omble ji. He was a martyr in 2008 terrorist attack, if we all remember. He is the officer who took 40 bullets on him, but got Kasab alive. So when we are standing, very few of us know that Chandivali has a chowk named after him. So ये सबसे पहला, I will speak in Hindi, so लोगों के इंग्लिश वैसे भी हमारे टाइट है, सारे भी हाँ, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे शहीद तुकाराम ओमड़े जी का चौक है, कि याद में चौक है। तो हमारा फर्स्ट बनता है, जब हम उनके नाम दिए हुए चौक में जमा है, तो हमारा जो कार्यक्रम है उनको श्रद्धांजलि देके शुरू किया जाएगा। तो उस वक्त हम लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद रखेंगे, याद करेंगे। उनके साथ शहीद हुए बाकी सब ऑफिसर्स को भी याद करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये वही शहीद हैं जो 26/11 को 2008 को शहीद हुए थे। शहीद तुकाराम ओमड़े जी ने अपने शरीर पे 40 गोलियां ली, पर कसाब को और इस्माइल को उन्होंने जिंदा पकड़ा, कसाब को, जो अभी इतिहास में दर्ज है। तो हमारा फर्ज बनता है उनको श्रद्धांजलि देना,
और जो ऑफिसर्स वो टाइम शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि देंगे और याद करेंगे। तो आज इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से आज हम लोग फियरलेसली हमारे देश में और शहर में रह पा रहे हैं। तो हमारा धन्यवाद हमारा चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये एक छोटा सा टोकन होगा ये शहीदों की तरफ। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हाँ जी, हाँ तो पहले हाथ चढ़ाते हैं उधर संदीप। तो पहले पीछे पीछे जाइए, डबल कर दो भाजी। शहीद तुकाराम की जय हो। जय हो। अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सभी जवान जिन्होंने बम्बई वासियों को अब ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी ये 26/11 को, मगर बम्बई को बचा लिया। ऐसे सब जो अमर शहीद ये पुलिस वाले हैं, उनका हम सभी को सल्यूट करते हैं। 1 मिनट का मौन रखेंगे उधर। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रमुख समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की जो हमने आपस में डिस्कस की है। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं और सभी का अपने आप में इम्पोर्टेंस है और सभी हल होनी चाहिए। पर आज जो हम इधर मिले हैं वो 2 से 3 समस्या हैं जो हमारी मांग है प्रशासन से, उसको पूरा करने के लिए, दबाव डालने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए मिले हैं। आज अगर आप देखेंगे तो चांदीवली के ये भाग में चांदीवली फार्म रोड को JBLR से जोड़ने के लिए खाली एक DP रोड 9 है और DP रोड 9 एक्चुअली वाइड रोड होना चाहिए था, चौड़ा रोड होना चाहिए था, पर दिन ब दिन वो तंग होते जा रहा है। तंग क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वहाँ जो लोकल्स हैं उन्होंने दोनों फुटपाथ को तो घेर ही दिया है, उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक साइड पे इल्लीगल गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। और अगर रोड का हालत भी देखा जाएगा तो रोड का हालत हद से बुरा हो गया है। तो हमारे को एक सबसे बड़ी चिंता है कि अगर ये पार्ट में अगर पीक आवर्स में आग लगती है या किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ये इमरजेंसी सेवाएं सही टाइम पे नहीं मिल पाएंगी रहवासियों को। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आपने सालों से DP प्लान में एक 90 फीट रोड का प्रपोज किया हुआ है, जो हमारे पीछे अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। ये जो 90 फीट रोड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है जो JBLR को चांदीवली फार्म रोड से कनेक्ट करता है। ये रोड पूरी तरह बनने के बाद यहाँ की ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। अब मजे की बात क्या है, इनके सामने समाधान है बट वो समाधान वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 600 मीटर का रोड है, 200 मीटर का रोड बना के इन्होंने छोड़ दिया है। पब्लिक का लाखों रुपया लगा है, करोड़ों रुपया लगा है उस पर। आज उस पर क्या हो रहा है, इल्लीगल गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, इल्लीगल दुकानें बन रही हैं उधर।
कचरा गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, ट्रक्स खड़े हो रहे हैं। तो सड़क इसके लिए नहीं होती है, सड़क होती है गाड़ियाँ चलने के लिए और फुटपाथ होता है लोगों के चलने के लिए। जो बम्बई में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है कि फुटपाथ लोगों के लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट फुटपाथ पे है, तो लोगों को मजबूरी से सड़कों पे चलना पड़ रहा है। तो इसमें दोनों को रिस्क है, गाड़ी वालों को भी रिस्क है, जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी रिस्क है। बहुत सारे एक्सीडेंट साल में हो रहे हैं। लास्ट 2018 से लेकर 2022 तक बहुत सारे एक्सीडेंट्स में जान जा चुकी है लोगों की। कुछ एक्सीडेंट्स पॉट होल्स की वजह से हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली फिगर है 5822। ये सिर्फ पॉट होल्स की वजह से हुआ है। तो प्रशासन से जो मांग है, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसको पहले आप दुरुस्त कीजिए, फुटपाथ को इंक्रोचमेंट से फ्री कराइए, और जो आप लोग के पास में प्रोविजंस हैं प्रपोज 90 फीट रोड जैसे हमारे पास है, तो और सड़कें बनाइए और लोगों को रास्ता दीजिए। और फुटपाथ सिर्फ और सिर्फ लोगों के चलने के लिए होना चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। प्रशासन को इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। अभी रिसेंट बजट आया था बीएमसी का, हमने चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनको अपने सजेशंस दिए थे, और मैं खुशी होती है बताने के लिए कि बीएमसी कमिश्नर ने जब बजट पेश करते टाइम चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन का नाम मेंशन किया है ऑन रिकॉर्ड। उसी सजेशन में हमने पेडिस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी, यानी फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की भी मांग की थी, और 90 फीट रोड को कंप्लीट करने की भी मांग की थी। उसमें हमको प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। तो आज हम इधर मिले हैं, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि ये जो 90 फीट रोड है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और लोगों के हवाले किया जाए ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी मांग है कि फुटपाथ में से इंक्रोचमेंट्स निकलने चाहिए। और तीसरा, छोटे छोटे कामों के लिए हमको एमएलए, कॉर्पोरेटर, एमपी के पास नहीं जाना पड़े। एक मोबाइल कंपनी जब 10 रुपए का सिम कार्ड भी बेचती है ना, तो हमको बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस देती है। हम लोग बीएमसी के कस्टमर हैं जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स भरते हैं हर साल। हम आपके कस्टमर्स हैं, तो क्यों ना हमको एक ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम दिया जाए जो कि एफिशिएंट हो। अभी है इनके पास ऐप्स, बट वो ऐप्स को कोई जवाब नहीं देता है। मेरे पास में प्रूफ है कि हमने कंप्लेंट्स की है, कंप्लेंट नंबर्स है। राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर उनको 30 डेज के अंदर हमको रिप्लाई करना है, पर उस पर कोई रिप्लाई नहीं है। ट्विटर पे हम लोग के जितने सिटीजन्स हैं कंप्लेंट करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है। अगर आप देखोगे चांदीवली फार्म रोड में सबसे बड़ा मजाक बन गया, रोड के बीचों बीच 25 दिन तक एक सोफा सेट पड़ा हुआ था। हमने 6 से 7 बार कंप्लेंट किया, उसको हटाया नहीं गया। ये वैल्यू है एक आम इंसान की। अगर कोई वीआईपी आता है, सारी सड़कें चमक जाती है, चकाचक हो जाती है। अरे वो वीआईपी इंसान भी हम में से एक है जो हमने चुन के ऊपर बिठाया है। पहला हक हमारा है। ये जो सुविधा आप उनके लिए 1-2 दिन के लिए कर रहे हो, ये आपको 365 दिन आम आदमी को देनी पड़ेगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम में से सब लोग बिल्डिंग या टावर्स में रहते हैं ज्यादातर। हमारे यहाँ के लोकल नेता या कहीं के भी नेता हमको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये उनकी मुंह से ही सुना है मैंने। सीरियसली क्यों नहीं लेते आप लोग को? क्योंकि आप वोट डालने को ही नहीं उतरते हो।
जब वोट करने का टाइम आता है तब आप पिकनिक के लिए चले जाते हो या कोई ना कोई बहाना देते हो, तब आप सोते रहते हो, फिर 5 साल आप गालियां देते रहते हो। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है कौन चुनता है? आपके घर पे काम करने वाली भाई, उसका भी अधिकार है, बट वो भोले लोग होते हैं, उनको बहला के फुसला के सब टपोरी लोगों को जिताया जाता है। आज इसलिए बंबई ऐसी हालत है। आज आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पढ़े लिखे लोगों को वोट करेंगे और हमारे चुने हुए लोग आएंगे तो हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, सोसाइटीज चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, प्लान करके चलाते हैं। क्या हम देश और ये शहर नहीं चला सकते? जरूर चला सकते हैं, बट क्या है, हमने होप छोड़ दी है। हमको घर पे बैठते हैं, चाय की चुस्की लेनी है और गाली देना है, बट उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। आज ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा, बहुत छोटा सा, एक शुरुआत है। आज मेरे ख्याल से 200-250 जन जो जमा है इधर, नेक्स्ट बार कुछ होगा तो ये संख्या और बढ़नी चाहिए। ये टॉपिक को सीरियसली लो। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भी टाइम पास में लेते हैं, टाइम पास में नहीं, इसको सीरियसली ले रहे हैं। अभी अपने दिन का सिर्फ 2 से 5 मिनट दे रहे हैं। ट्विटर बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया कंप्लेंट बुक है। हमारे पास टाइम नहीं है दफ्तर जाने के लिए, मैं भी आपके साथ हूं। प्रशासन को हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया, क्या वो मजाक किया था? नहीं, वी सीरियसली मेंट इट, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो। मैं हमारे प्रशासन को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया को स्ट्रांग कीजिए। डिजिटल इंडिया को आप कैसे स्ट्रांग करोगे? जब लोगों को कस्टमर सर्विस मिलेगा। मैं कस्टमर सर्विस बोल रहा हूं क्योंकि टैक्स पेयर्स आर योर कस्टमर्स। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस देते हैं, टूथपेस्ट खरीदने से लेकर रात को दूध पीने तक सब पे टैक्स देते हैं हम लोग। तो ये हमारा हक है कि एक अच्छी सर्विस मिले, अच्छा गवर्नेंस मिले। आज बेसिक गवर्नेंस अवेलेबल नहीं है। 75 साल आज़ादी का हो गया, फुटपाथ नहीं है हमारे पास, और हम लोग बोलते हैं हम लोग अमेरिका का टक्कर करेंगे, चाइना का टक्कर करेंगे, किसका करेंगे? ठीक है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इसके बाद मैं थोड़े हमारे बीच के चांदीवली सिटीजन्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा अपना जो अनुभव है और अपने दिल के विचार हैं हमारे साथ रखें। इन शॉर्ट 30 सेकंड से। हमने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था 26/9/2022 पर। उसमें मंत्री जी ने क्या लिखा है? हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने लिखा है हम मंत्रालय में बैठकर फैसले नहीं लेते, हम मौके पर फैसले लेते हैं। मौके पर फैसले लेने वाली सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम मौके पर आकर के इस एरिया का निरीक्षण करें, यहाँ पर देखें कि 90 फीट रोड की क्या हालत हो गई है और क्या हालत होनी चाहिए थी, उनके प्लान के हिसाब से क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या है, उसको देखें। और एक बार अगर मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर हो गया तो किसी की मजाल नहीं को उनका काम न करें। हमें मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि यहाँ आ करके फैसले ले, मंत्रालय में बैठकर फैसले नहीं लेते, हमें उन पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद। और यहाँ के लोग आज यहाँ पे आए हैं। आज हमारी समस्या, लोगों की जो समस्या है हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम किस तकलीफ में यहाँ पे है। हम सारे टैक्स पेयर हैं, हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हम आपके नागरिक हैं। और आज 75वां बोलते ना अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, और उसमें आज हम इतना टैक्स पेयर करने के पश्चात भी आज हमारे जो मूलभूत समस्याएं जो है वो हमारी पूर्ण किया नहीं जा रही है, हमारे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पे अगर आप रोड बना रहे हो, रोड बना देते हो, खैरानी रोड जैसा रोड बनाया, बनाने के पश्चात उसके बाजू में इंक्रोचमेंट करके उन्होंने सीधा अपना ट्रैफिक के लिए उन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, या दुकानों के सामने जो भी है फुटपाथ के ऊपर उन्होंने अपना धंधा चला कर दिया है। जो हॉकर्स लोग हैं उन लोग खड़े रहते हैं। भाई हमारे टैक्स के ऊपर आप रोड बनवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप मूलभूत जो चीज़ें हैं जिसको हमें जो 90 फीट का जो रोड बोलते हो, और वो 90 फीट को अगर गिनोगे तो 90 फीट में से हमको सिर्फ एक गाड़ी पास होए ऐसा ही रास्ता मिलता है। तो उस प्रशासन ने हर यहाँ के जो BMC है उन्होंने ध्यान। हमारे बीच में अनिल सोनकर जी,
सबसे पहले हमारा कांजीवली एरिया में मुझे लगता है मुंबई में ही होगा। हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका प्रोग्राम रख लेते हैं, उसमें समस्या कभी कभी बात होती है। ये फर्स्ट टाइम है चांदीवली सिटीजन हमारा CCW है, हमने एक फॉर्म करके 5 साल के अंदर हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट का सामने रखा है, और वो प्रोग्राम का सामने अभी ऐसा हुआ है कि अभी मैंने नोटिस किया अभी हर पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर्स अभी इधर आ गया है। ये फर्स्ट टाइम है कि वी दी सिटीजन हम लोग प्रोग्राम रखा है और उसमें उन लोग आया है। दिस इज द वेरी प्लस पॉइंट विच आई नोटिस हियर। तो नेचुरली अभी उनको मालूम पड़ा है कि हम घर में बैठ के, नहीं तो हमारे पार्टी ऑफिस में बैठ के, नहीं तो हमारे उधर बैठ के ये नहीं चलेगा। ये हमारा मेंबर्स इधर है, ये एंडर अराउंड 250 मेंबर्स ऑलरेडी आ गया है इधर। ये मेंबर्स का समस्या है कि अपना मनदीप जी ने हमारा ग्रुप से इतनी अच्छी तरह से हम लोग को और पब्लिक को मालूम पड़ा है। अभी सबको मालूम है DP रोड क्या है, 90 फीट रोड क्या है, सब समस्या मालूम है, नहीं तो किसी को मालूम नहीं होता था इधर क्या है। तो दिस इज दी वेरी प्लस पॉइंट एंड ये आगे करना है। नेचुरली हमारा ये सब डिमांड्स सब क्लियर होएगा। मनदीप जी ने तो पूरा आप लोग को एक्सप्लेन किया था, 5 साल पहले हम लोग एक मीटिंग में यही डिस्कशन हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, यू आर दी स्ट्रेंथ एंड आपका स्ट्रेंथ की वजह से ये काम आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगा देखने के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जैसे मनदीप ने कहा है, हम लोग रेगुलर वोटिंग का अपना यूज़ नहीं करते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब एलीट फैमिली से हैं, इधर जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का कंपनीज है। हम लोग एक ये छोटा सा चीज़ कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हमारा वोट बहुत क्रिटिकल है। अगर हम लोग वोट नहीं देंगे ना तो ये कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। आज मनदीप ने जैसे एक्सप्लेन किया, हमारे पास बहुत सारा प्लान इन प्लेस है। एक 90 फीट रोड है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो मनदीप ने बताया कि 90 फीट रोड है क्या। सेकेंड ये DP9 रोड है जो पुलिस स्टेशन के यहाँ से गुजरता है, जो कि बरसों से खराब है, उसके ऊपर इतना इंक्रोचमेंट है, वो चलता ही जा रहा है। आज अगर हम यहाँ से स्कूल जाए, रोड ही नहीं मिलता, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो हमारा बेसिक रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि ये हमारी जो मांगे हैं ये इमीडिएटली फुलफिल करें। और बाकी तो आप लोग हैं ही, हम लोग सपोर्ट करेंगे जितना भी करना है टू मेक श्योर दैट कि ये सब इमीडिएटली हो जाए। इसको अपने को मशाल बनाना है और आगे से आगे लेके जाना है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका जो है जवाब नहीं है, लेकिन ये MLA और MP और सरकार जब तक नहीं सुनेगी, जब तक कि हम लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। आज जो लोग सब सामने आप लोग खड़े हैं, एक से एक आई थिंक सब लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित पोजीशंस में बैठे हुए हैं। अगर हम सब लोग मिलके अगर इस चीज़ के पीछे पड़ गए तो कोई उसका जवाब नहीं है कि हम इसको रोक सकें। और साल 2 साल छोड़िए, हम महीने भर के अंदर जो है इस चीज़ को ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाकी सब छोटी चीज़ों को छोड़ के एक बार हमको 90 फीट रोड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी तो आपका कॉरपोरेटर आके भी एक बार सफाई कराना है और फुटपाथ हटाना है, वो उससे सबसे बड़ी समस्या है जो 90 फीट रोड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उसमें MLA उसके पीछे नहीं आएगा, MP उसके पीछे नहीं आएगा, वोट बैंक उधर फंसा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस उधर फंसी हुई है, सरकार उधर फंसी हुई है। जब तक हम लोग कंटिन्यूसली उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ये शुरुआत है और एवरीडे हमको इसको पीछे लगाना है। आप सब लोग भी जो जहाँ सरकारी मशीनरी में बैठे हुए हैं, इसको अपने अपने तरीके से पुश करिए, ताकि ये जो है आवाज़ हमारी जो है गडकरी साहब के पास पहुँचे, मोदी साहब के पास पहुँचे। आई थिंक जब वहाँ पहुँचेगी तभी इसका समाधान होगा। एक नाथ जी के पास और फडणवीस जी के पास मुझे लगता नहीं है उनके पास समाधान है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से यही है और हम लोग ने इसका समाधान कुछ नहीं देखा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मैं प्रियंका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CCW लोगों का और मनदीप का, जो आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मैं जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि 2 साल पहले जब मैं मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और JEE के एग्ज़ाम के लिए निकल रही थी, और जो सेंटर था हार्डली 15 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं था, वहाँ मुझे पहुँचने में 1 घंटा लगा, जबकि मैं ऑलरेडी एडवांस टाइम लेके गई थी। फिर भी वहाँ सेंटर पे पहुँचने में जो हालत हुई मेरे बेटे की,
उसको देखने के लिए कि वो बेचारा बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है और वो अप्स एंड डाउन्स के बहुत सारे कि भाई पहुंच नहीं पा रहे हैं हम टाइम से। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे यहाँ पे होंगे पेरेंट्स जो इस तरीके का सिचुएशन मतलब फेस कर रहे हैं। आई एम श्योर ऐसा हुआ अगर अभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 10th एंड 12th के एंड जेईई के जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अथॉरिटी से कि प्लीज़ जो भी आज ये प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोलेंगे जो इंक्रोचमेंट हो रहा है यहाँ पे जो भी वेंडर्स है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप उनसे मत लीजिए ताकि उनको बढ़ावा मत दीजिए। फुटपाथ पर चलने का रास्ता ही नहीं है। सीनियर सिटीजन बेचारे रोड पे चल रहे हैं। कितनी बार मैंने देखा साइकिल से धक्का लगते हुए और परीक्षा से धक्का लगते हुए। तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ हम भी एज अ सीनियर सिटीजन अपना भी ध्यान एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें भी जल्द से जल्द अथॉरिटी इस चीज़ पे ध्यान दे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आया नहीं अभी तक? I didn't hear it. All we are together? Yes. I still didn't hear it. All we are together? Yes. Lovely. तो ट्रैफिक बाकी सारी समस्या ये CCWO डेफिनेटली आगे कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इनका साथ देना है। Let's all support CCWA. Let's all support CCWA. Let's all support. Didn't hear it. All we are together? Yes. Let's all support. Let's all support. Let's all support. I didn't still hear it. Let's all support. Thank you. रतिलाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, सुजीत सिंह लोहिया जी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं और खासकर मनदीप सिंह जी जो हमारे इनके प्रेसिडेंट हैं उनका जो सेवादार हैं, चलो जी सेवादार हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं रहता हूँ क्रिस्टल पैलेस रामबाग। तो मेरे को इन्होंने व्हाट्सएप पे डाला तो मैं अपनी क्रिस्टल पैलेस की सोसाइटी के व्हाट्सएप पे डाला। मेरे को फटाफट उसको क्वेश्चन आने लगे कि ये जो डीपी रोड है हमारे तक आएगा क्या? तो मैं कहा चलो जाग तो गए, मैं कहा बिल्कुल आएगा, ठीक है। और फिर मैंने इनको बोला कि जो हमारे इन्होंने मेरे को बताया कि जो आपके सामने कचरा पेटी पड़ी है वो उसकी फ़ोटो मैं बहुत टाइम निकाला। तो मैं फिर मेरे को ध्यान में आया कि अभी अगर ये क्वेश्चन आने लग गए तो मैंने इनको फ़ोन किया कि मेरे को 2-4 फ़ोटो भेजो। इन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरे को वहाँ की फ़ोटो भेज दी और मैंने फ़ोटो क्रिस्टल पैलेस के ग्रुप में डाल दी और सभी बोलने लगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि खाली ये बहुत एक्टिव है, तो कहने का मतलब ये एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। तो जो मेरा आपको मैंने एक्सपीरियंस बताया, तो इसके लिए इस टाइम अभी जितने आए हो उससे डबल आने चाहिए जब दूसरा ये मीटिंग होगा। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा जोर से जय हिंद। इसका मतलब है कि आप अभी जो भी आए हो, जैसा मैं आज 4 सरदार जी को लेके आया हूँ, आप भी 2-2 आदमी को हर टाइम लेके आइए अगली मीटिंग में। तो मैं जोर से बोलूँगा जय हिंद, तो आपने भी जोर से बोलना है, तो मैं समझूंगा कि इससे डबल आएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये समय निकाल के एक जन जागृति के लिए ऐसे मौके पे खड़े खड़े आप अपना समय निकाल के आए, तो हमारी और जहाँ भी ये मीटिंग इकट्ठा किया उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे के लिए भाई साहब सरदार जी ने भी बताया है कि देखो बहुत सारे इकट्ठे होंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे तो ये बड़ा सम्मेलन बनेगा और अपनी आवाज भाई साहब ने बोले कि मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। तो आज की जो आवाज है, मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ कि हमारी आवाज है वहां तक आप जरूर पहुंचाए। क्यों कि ये जो सांदीवली क्षेत्र की तकलीफ नहीं है, ये पूरी मुंबई की तकलीफ है। यहाँ पे रोड फुटपाथ तो पूरा है ना कब्जा करके ही रखा है और अपनी दुकानें बनाया, सही बात ही है। यहाँ पे लोग परेशान है, चलते चलते रोड पे बाइक वाले, गाड़ी वाले, कितना एक्सीडेंट होता है। अभी अभी देखो एक थोड़ा सा एक भाई साहब का, एक पुलिस वाले का हुआ, एक ही बच्चा था, ऐसी हादसा हो गई उनके साथ में। ये इसी वजह से हो रहा है कि ट्रैफिक फुटपाथ पे अपन नहीं चल पाते, रोड पे चलते हैं और पीछे जाके हादसा हो जाता है। आज उनका घर पूरा बर्बाद हो गया, उनको खाने के लिए कोई नहीं है, आज तड़प रहे हैं वैसे लोग। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आपने जो बेड़ा उठाया है ये जरूर आवाज जाएगी और यहाँ पे प्रशासन
जो भी एमएलए सांसद यहाँ तक आवाज जानी चाहिए। मैं मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ कि मीडिया वालों आप हमारी ये जन जागृति और ये व्यापारी संगठन और ये जितने भी बिजनेस वाले जितने इकट्ठे हुए हैं, ये सबकी आप आवाज सुनना और यहाँ पे जो भी जो संदेश है, यहाँ की तकलीफें है, आप किसके लिए, CCW के लिए नहीं, अपने आप के लिए टाइम खड़ो। डीपी रोड की प्लानिंग हुई, इतना इन्फोर्समेंट है, मैं इसको मजाक समझता हूँ, बद्दा मजाक समझता हूँ। पूरा मुल्क इसको मान देखते हुए भी आंखें बंद कर रहा है। पुलिस स्टेशन से 50 मीटर दूर पे अरे परत चेहरे दिसायचे बोलतो तुझे एवढा मोठा घेतला जल्द से जल्द बनना चाहिए। हमने देखा है जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, रोड के बीचों बीच कचरा पेटी बन गया है। डीपी रोड 9 पे इंक्रोचमेंट है। अब बार बार वही बात करके हम लोगों का टाइम नहीं लेंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और भगवान ने किया तो सबके कंट्रीब्यूशन से ये जो छोटी सी रोड है कंप्लीट होती दिखेगी बहुत जल्दी आपको। पोस्टर दिखाओ भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आजादी, हम दिल के लेंगे आजादी। इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। जी जान से आओ आ जाओ जग पे छा जाओ जी जान से। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही गाते हैं। 1 2 हाँ इतने बाज माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार है। तो आज जो हम जगह पे खड़े हैं, धन्यवाद। ये जो जगह पर खड़े हैं हम, ये हमारा 90 फीट रोड होना चाहिए। इस पे गाड़ियां चलनी चाहिए। आज तो आपको ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिख रहा है क्योंकि सामने वाला बैंक बंद है। जब बैंक शुरू होता है वर्किंग डेज पे तो आपको यहाँ पे खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। कम से कम 600-700 बाइक्स खड़ी रहती हैं। वो कॉर्नर में 3 से 4 भजिए वाले रहते हैं। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की पूरी गंदी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। वहाँ पे एक स्क्रैप की दुकान खुल गई है फुटपाथ पे। कार एंड बाइक वॉशिंग सेंटर खुल गया है। और ये सब प्राइवेट ट्रक्स हैं जो विदाउट परमिशन आई थिंक खड़े हो गए। जब कल सीनियर पीआई इधर आए थे तब मैंने एक और चीज उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो सकता है क्योंकि रात में यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह हमको दिख नहीं रही, तो कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग की जो मांग है, ये जो 200 मीटर की सड़क बनाई गई है इसको कंप्लीट करके जेवीआर तक लेके जाना है। तो आप समझ सकते हैं
कितनी सहूलियत हुई, इतनी चौड़ी सड़क आपने डीपी रोड 9 में अगर होती तो हमको ये मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये सड़क जब JVLR को कनेक्ट करेगी तो यहाँ की जो ट्रैफिक की एक प्रमुख समस्या है उसका ये हल है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो अभी आपको ये जगह के बारे में पता लग गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसके बारे में जागरूक करें और ये आगे फैलाएं ताकि हमारे जो भैरव प्रशासन है उन तक हमारी जो आवाज है पहुंच सके। ये आगे भी जाता है क्या? हाँ, अगर देखिए यहाँ से अगर पूरा कंप्लीट करें, हम तो अभी फिलहाल ये बात सोच रहे हैं कि ये रोड यहाँ से JVLR दुकानों की इंक्रोचमेंट और स्क्रैप गाड़ियों से भरा हुआ है, वो यूज नहीं है। तो आप थोड़े टाइम में वहाँ पे भी जो इलीगल दुकानें हैं उन्होंने एक रोड को इंक्रोच कर दिया है। ये आपके सामने ये चीज क्यों लेके आए, हम इतना एफर्ट्स क्यों डाला। अगर हम लोग ये जन जागरण नहीं करते तो इस रोड का भी वही हाल होता। आप यहाँ से वहाँ तक दुकानें देखते नहीं जाने का, फिर एक बार इंक्रोचमेंट हो जाता है तो उसको निकालना सालों साल नामुमकिन जैसा काम हो जाता है। तो हम नहीं चाहते थे यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो। इनफैक्ट इसके आगे जो इंक्रोचमेंट है वो भी क्लियर हो और रोड पूरा का पूरा बने। तो यही मकसद था आपको जागृत करने के लिए और आपको यहाँ लेके आने के लिए। और मैं मीडिया के भाइयों को बोलूँगा, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप आ सकते हैं, लोगों से सवाल पूछ सकते हैं अपना और हम जवाब दे देंगे। इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन लेके फिर से एडिशनल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स जो BMC के हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, फिर कोशिश करेंगे। अगर फिर वो कोशिश पूरी हो गई, हम दुआ करते हैं हो जाए, फिर से हमको सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़े। हमारी तो यही उम्मीद है। तो हमारे इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर पॉलिटिकल पार्टी को, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। ये भूल कर कि आपके बीच में क्या मतभेद है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे ये मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहिए। कोई पॉलिटिकल स्लोगनिंग नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं, अंडर वन बैनर ऑफ चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन, क्योंकि हम लोग सिटीजन्स पहले। रास्ते पर उतरने की नौबत आ गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मांग की थी, लेटर दिया है, उसके बाद आखिरकार आज रास्ते पर उतरना पड़ा, क्या वजह है, क्या कारण है? मैं इसमें भगत सिंह जी को याद करता हूँ। भगत सिंह जी ने कहा था जब प्रशासन बहरा हो जाए तो उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो आज ये लोकल सिटीजन्स की तरफ से पहला छोटा सा धमाका है। क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर रास्ते पर उतरना पड़ा? हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं जो आपने आधी अधूरी 90 फीट रोड बनाकर ये गार्बेज गाड़ियां, मोटरसाइकिल पकौड़ों वालों के हवाले कर दी है, वो सिटीजन्स को दी जाए। करोड़ों रुपए का जो पैसा जाया हुआ है उसको बराबर उपयोग में लाया जाए और ये पूरा रोड कंप्लीट हो जल्द से जल्द और यहाँ की ट्रैफिक समस्याएं खत्म हो सके। और डीपी रोड 9 पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं दोनों तरफ से, वो जल्द से जल्द हटाया जाए। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आपको कोई पैसा लगता नहीं है, उसके लिए खाली आपका इच्छा शक्ति होना जरूरी है। खाली डीपी रोड 9 नहीं, खेलानी रोड, चांदीवली फार्म रोड, ISB रोड, बहुत सारी रोड्स हैं। हर रोड की एक ही कहानी है।
इसके लिए कहाँ कहाँ अब तक पत्र व्यवहार किए हैं, किस तरह आपने इनिशिएटिव लिया है? हमने सुनने की बात है, हम में से 5-6 लोग वार्ड ऑफिसर यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एल वार्ड गए थे, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत धैर्य से उन्हें अपनी बात सुनी। हमको ऐसा लगा कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। 30 दिन के बाद एक हमको चिट्ठी मिली बाय ईमेल। आप मानेंगे नहीं, वो चिट्ठी के अंदर 7 एड्रेस दिए गए, ना ऑफिसर का एड्रेस ना ऑफिसर का नंबर। हमको बोला गया ये सब 7 दफ्तरों में जाके ये लोगों को मिल लो। ये हमको याद दिलाता है पंकज कपूर का एक पुराना सीरियल ऑफिस ऑफिस। वो लोगों को, पब्लिक को उन्होंने मुसद्दीलाल बना के छोड़ दिया। तो उनको यही बोलना चाहेंगे, हम लोग बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हैं, बेवकूफ़ है नहीं। आपके आगे की पहल क्या है? हम आगे अब वापस से वही शुरुआत करेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको हम ज्ञापन देंगे। हमारे एरिया के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी में बोल रहा हूँ, सबके बड़े बड़े लीडर्स को मिलेंगे। उनको बोलेंगे हमारे मुहिम में आप एज अ चांदीवली सिटीजन शामिल हो जाओ। भले वो कोई भी पार्टी है, भले आप पक्ष में हो, विपक्ष में हो, या आपका मेजोरिटी है नहीं है, छोटी से छोटी पार्टी, क्योंकि लोग हैं, सबसे पहले वो सिटीजन है। इलेक्टोरल जो वोट है, ये जो राइट्स है वो अलग है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे हमको जनसंख्या और लोगों का जो सपोर्ट है वो जुटाना है। तो हमारी सब पार्टी के नेताओं से विनती हुई और हर पार्टी के नेताओं से मैं मिलूंगा। अपना नाम और पद बता दें। मैं मेंबर हूँ, यहाँ पे कोई पद नहीं है, हम लोग सब एक हैं। क्योंकि पद ही एक चीज है जो सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी है और हम आपस में डिवाइड कर दी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे में कोई पद नहीं है, ये भी वही सेम है, इनका पद भी सेम है, मेरा भी पद सेम है, इनका भी पद सेम है। हम मेंबर हैं, हाँ, हम सेवादार हैं। 5 years से फाइट कर रहा हूँ। JVLR और साकिना का बीच में एक ही रोड है, वो अपना फार्म रोड। ये एक स्मॉल फार्म रोड का अंदर इधर का फुल ट्रैफिक इसमें कंट्रोल हो रहा है, दूसरा पैरेलल रोड नहीं है। एक्चुअली BMC ने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम से कम 10 साल पहले स्टडी करके प्लान करके तो ये 90 फीट रोड का सैंक्शन हुआ था। तो वो ऐसा तो स्टडी नहीं हुआ होगा, इस नेचुरली उन लोग ने स्टडी करके ये प्लान है, वो प्लान सालों से बंद करके रखा है। तो हमने ये 5 साल से हमने ये डिमांड किया है कि इसमें छोटा एक रोड करके बंद हो गया है। तो इधर का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारा टैक्स पे किया वो नहीं है, इधर तो मेजर ट्रैफिक ब्लॉक और इलीगल एक्टिविटीज़ ये एरिया में बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। तो ये दिस इज एक मुंबई में देखे जाएगा तो मुंबई में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ये एरिया में हो रहे लास्ट 15 ईयर्स से। जितना बिल्डिंग्स हो रहे 10 गुना पब्लिक बढ़ गया है। तो ये पब्लिक कौन सा रोड से जाएगा? कार एक घर में एक को छोड़ के दूसरा कार हो रहे, ऑटो रिक्शा सब हो रहे, तो इधर फैसिलिटी है नहीं है। तो ये एक्चुअली एक रोने का बात है। तो इसके लिए वेरी सीरियसली गवर्नमेंट और BMC इसके बारे में सोचना चाहिए और ये जो अप्रूव प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो वही के साथ इस समय इसके बारे में कई बातें कई लोगों ने आपसे कही और यहाँ के लोगों को इस बात से अवगत कराया कि यहाँ की समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है, जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, जो पार्किंग की समस्या है, उससे यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं उनको मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा उसके साथ में कि अगर आप इस पूरे एरिया का सर्वे करेंगे तो जो नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं और जो 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों फैमिलीज़ आकर के स्टे करेंगी और उनके लिए वो कार और स्कूटर और ऑटो और ट्रैफिक इतना हो जाएगा कि इमरजेंसी की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल ट्रैफिक मूव करना यहाँ से इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ये 90 फीट रोड और यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है वो और यहाँ के जो रहने वाले हैं
जो सरकार को पूरा टैक्स देते हैं उनकी सहूलियत के लिए ये समस्याएं दूर करना चाहिए जल्दी से जल्दी। टाइम बाउंड प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द BMC टू एंश्योर दैट द सिटीजन्स ऑफ दिस। क्या कर रहा है? सो बेसिकली हम लोग इतने सारे लोग जो जमा हुए थे, हम लोग को मालूम भी नहीं था कि 90 फीट है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। अगर इतनी बड़ी रोड है और ये इतनी बड़ी रोड में अगर ये सब है, मतलब BMC के जो कचरा उठाने वाले ट्रक्स हैं, इतने सारे टेम्पोस खड़ी हैं, और ये अगर रोड बंद करके रखा गया है तो हम जो टैक्स भर रहे हैं। मागणी म्हणजे आमचा ते मनदीपजीने बोलला की हा ट्रॉफिक जाम आहे। जे नवीन रोड बनवलेला ते 3-4 तुकडा करून टाकलेला आहे। रोडचा काय आहे ते एक जिंदा माणूस असतो ना, त्यांची टांगडी तोडून वेगळी ठेवली, पोट वेगळा ठेवला, गर्दन वेगळी ठेवली, हा 90 फूट रोडचा हाल झालेला आहे। तुम्ही पण बघू शकता आणि आम्ही पण बघतात काय त्रास आहे। रोडवर साकीनाकावरून इकडे सांदिवली यायला कमीत कमी आहे ना अर्धा-पावणा तास लागतात संध्याकाळी। बंद कर दो।